हेलो माय डियर चैंपियंस। काउंसलिंग को लेकर के इस टाइम पर फार्मा फील्ड में बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ मची हुई है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी और वहीं पर ही जो अथॉरिटीज़ है वो इंतजार कर रही है कि कॉलेजेस को अप्रूवल कब मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर लेकिन उसी बीच बहुत सारे बच्चे जो कि अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसलिंग चल रही है, तो वहाँ पर उन बच्चों की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दे रहे हैं। अब उसी ही टॉपिक को लेकर के कि वो जो अपनी काउंसलिंग में गलती कर रहे हैं, तो और जो बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चे हैं वो काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करें, यानी कि आप लोग अपनी काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना करें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए मैं पूरी की पूरी जानकारी लेकर के आया हूं कि कंप्लीट डिटेल कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। और अगर जो आप एक सिंगल गलती भी कर देते हो तो भाई आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपकी काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा और एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे बेहद सारे स्टूडेंट्स के साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी में हो भी चुका है। तो क्या है ये पूरी की पूरी जानकारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में, बहुत जरूरी आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके प्यार इस प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी इसी प्रकार की अपडेट्स है ना, लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता है। और अब आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मिलेगी लाइव क्लासेस डी फार्मा बी फार्मा की। तो जाकर के अभी के अभी कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 999 में पूरे सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है। तो जल्दी से जाकर के कोर्स में एनरोल कर लीजिए, चलेगा जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें एडमिशन के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी गलती भी आपकी सीट मिस करा सकती है। तो काउंसलिंग क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बेसिकली स्टेप होता है हमारा एडमिशन लेने के लिए। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो काउंसलिंग में हमारा सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, हमारा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग हो भी जाती है, पर लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते हैं, जिस कारणवश उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट अधूरे ले आना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई और आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक पूरे ही नहीं है, तो हमेशा ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ ले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी क्या वो बच्चे करते हैं कि फोटोकॉपी ले जाते हैं, हमारे ओरिजिनल वाले तो कॉलेज वाले रख लेंगे, हम तो उनका पागल बना देंगे। या फिर हम ओरिजिनल वाले ले जाते हैं, फोटोकॉपी तो कॉलेज वाले अपना आप करा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। कम से कम आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 एक सेट बना हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ फोटोकॉपीज का ओरिजिनल भी आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि आपका आधार कार्ड, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो हमारी नॉर्मल सी चीजें हैं जिनकी काउंसलिंग में आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारी चीजें। दूसरी बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमारी लेट अराइविंग। हमारी लेट अराइविंग का मतलब क्या है कि काउंसलिंग वेन्यूज पर लेट हमारा पहुंचना, कि जब हमारी काउंसलिंग हो रही है ना, हमारा जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग है या फिर काउंसलिंग की कोई राउंड 1 की डेट है, राउंड 2 की डेट है, तो हम उन चीजों में लेट एंटर करना। जैसे कि हमेशा 1 घंटा पहले रीच आउट करो अगर जो आपको इस चीज को की कारणवश अपना एडमिशन कैंसिल होने से रोकना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग सुबह 10 बजे है, तो आप भाई उस कॉलेज में सुबह 9 बजे पहुंच जाओ। भाई 1 घंटे पहले पहुंच गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ना बिल गेट्स है और ना ही अंबानी है कि 1 घंटे में आपके कई हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर गेट बंद हो सकता है और लास्ट मोमेंट पर गेट बंद हो भी जाते हैं, तो प्लीज इन चीजों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे बात करें और आगे की तरफ मूव करते हैं। तीसरी बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट का भी हमारे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया मेरा फादर नेम गलत हो गया है, मदर नेम गलत हो गया है, मेरा सर नेम गलत हो गया है। तो इस तरीके के है ना हमारे जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वो फिल कर देना है। जैसे फॉर्म में गलत स्पेलिंग या मार्क्स भरना, जिस कारणवश हमें काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है और हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आप इस चीज को आपको कैसे मिनिमाइज करना है, जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वहां पर चीजें बताएं, तो प्लीज उस चीज को इंश्योर करें कि 2 से 3 बार एक बार चेक कर लें और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ मैच करो। है ना, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे तो भैया 514 नंबर थे 10वीं में, अब वो 513 निकल गए फिर क्या होगा। तो ये फेक न्यूज के अंदर चला जाता है हमारा।
चौथी जो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हो, क्या करते हैं, कॉलेज चॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलेज को चूज करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि रैंडम कॉलेज सिलेक्ट कर लेना कि कोई भी 3 कॉलेज भैया हमें तो सिलेक्ट कर लेना क्योंकि हमें तो एडमिशन चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, आपके पास में पर्याप्त समय होता है, आप अपने कॉलेजेस को परफेक्टली क्या करें, चूज करें। ठीक है जी। अपनी बात की जाए तो देखिए पहले से कॉलेज लिस्ट या फिर कट ऑफ चेक कर ले कि कितनी है, और साथ ही साथ जो आपके बजट में और लोकेशन को कंसीडर कर रहा हो कि आपके आसपास की लोकेशन में हो, ऐसे ही कॉलेजेस को आप लोग सिलेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे बात करते हैं जी। पांचवी बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, रूल और गाइडलाइन को इग्नोर कर देते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर जो गाइडलाइन बेसिकली काउंसलिंग अथॉरिटीज ने बनाई हुई है, हम उनको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, यानी उनको तोड़ देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो काउंसलिंग अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन इग्नोर करना, तो इस कारणवश भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट और जो नोटिफिकेशन आए हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट को चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि अभी 6 अक्टूबर 2025 से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, है ना, परंतु क्या हुआ, 6 अक्टूबर 2025 को ही नोटिस आया कि अब आपकी काउंसलिंग आगे पोस्टपोन कर दी गई है। अब वो नया शेड्यूल आप लोगों के लिए जल्दी जारी होगा। बहुत सारे बच्चे पोर्टल खोल के ओपन होकर करके बैठे रहे कि काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, पर लेकिन जो बीएसपी फार्मेसी और जो वेबसाइट पर एक्टिव थे उन्होंने देखा कि भाई नोटिस आ गया और काउंसलिंग कैंसिल हो चुकी है। ठीक है जी, चलेगा। हमारा आगे बात करते हैं छठी मिस्टेक के बारे में कि एक्स्ट्रा फीस या फिर हमारा फ्रॉड होना, कि एक्स्ट्रा फीस पेमेंट कर देना या फिर किसी प्रकार का हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा है, जैसे किसी एजेंट या फिर ब्रोकर पर विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना कि हाँ भाई मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, आप परेशान मत हो, आप बस कॉलेज में एडमिशन ले लो, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराने की गारंटी हमारी है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है। हमेशा ऑफिशियल पोर्टल से ही पेमेंट करें कि किसी के क्यूआर कोड पर पेमेंट कर रहे हैं नहीं, है ना। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि बीएसपी फार्मेसी के ऐप पर ही पेमेंट किया करें, ऐप पर ही पेमेंट किया करें। अदरवाइज बीएसपी फार्मेसी के 2 नंबर है, एक है 7999589063 और एक है 7060592420। ये 2 नंबर है बेटा जी बीएसपी फार्मेसी के। तो अब आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर, है ना, कॉल करके अगर जो कोई क्यूआर कोड भेजता है तो उस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इन दोनों नंबर के अलावा और कोई नंबर, मेरा नंबर पर्सनल जब आप कोर्स में ऐड ऑन हो जाते हो तब आपको मिल जाता है, पर इन 2 नंबर के अलावा अगर जो कोई और नंबर आपको कॉल करके क्यूआर कोड भेजने की बात कर रहा है तो भाई वो बीएसपी फार्मेसी का नंबर नहीं है, यानी कि वो फेक है या फ्रॉड है। इन दोनों नंबर में से आपने कॉल किया, इन दोनों नंबर में से किसी ने भी कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि भैया हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देना, आप उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, तो आप बेझिझक होकर के उस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हो कि हमारा 7999589063 और 7060592420, ये 2 नंबर बीएसपी फार्मेसी के हैं ऑफिशियल। तो इनसे अगर जो क्यूआर कोड आ रहा है तो आप पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज और किसी नंबर से क्यूआर कोड आया तो उस पर पेमेंट नहीं करना है। आगे बात करते हैं, अपना पेमेंट रिसिप्ट संभाल करके रखो, है ना, क्योंकि पेमेंट रिसिप्ट अगर जो कोई फ्रॉड हो रहा है, फेक हो रहा है, तो वहां पर हमारी वो काम आ सकती है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा, तो अगर जो मैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो भाई देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें कि अगर इन गलतियों से बचे तो काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथली हो जाएगी। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपके टाइम पर पहुंचना चाहिए आपको, साथ ही साथ सही इंफॉर्मेशन दो और रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। और अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोगों को डी फार्मा की काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है, पूरी की पूरी बीएसपी फार्मेसी की टीम की तरफ से। और साथ ही साथ आप लोग बीएसपी फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर जो आप लोगों को नोट्स और ऐसे ही गाइडेंस चाहिए। ठीक है जी। और क्या आप लोगों को बैचेस में कैसे ज्वाइन करना है, बड़े ही सिंपल सी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके पश्चात अगर जो आप पहले सेमेस्टर में है, किसी भी सेमेस्टर में है, तो आपको क्या करना है, देखिए ऐप आपने डाउनलोड करा, ओपन करना है, इस तरीके से ऐप आपके सामने ओपन होकर के आएगा। आपको कहां पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है बी फार्मा क्लासेस पर। आप बी फार्मा के बच्चे हैं, बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग सेमेस्टर्स आप लोगों के सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। आप अभी पहले सेमेस्टर में है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करना है।
आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। फर्स्ट सेमेस्टर का डिजिटल कोर्स और फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर कोर्स। आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट कट करा करके ज्वाइन कर लेना है। अगर जो आप लोग इस वीडियो को देखने के पश्चात कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आपको देखिएगा यहां पर 67.30% का ऑलरेडी ऑफ है, और जैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद में कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 15% का और ऑफ मिल जाएगा, तो टोटल 82% का आपका ऑफ हो जाएगा, है ना जी। कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, BSP1234। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, चाहे डिजिटल कोर्स हो या मास्टर कोर्स हो, आपको और एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिलेगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर अप्लाई कूपन वाले फोल्डर पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप लोग जाकर के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग अपने घर पर बीएससी फार्मेसी के ऑल इन वन नोट्स भी मंगा सकते हो। देखिए हम लोगों ने बोलने वाली बात नहीं है, प्रूफ करके दिखाया है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। पिछली बार 92% स्टूडेंट हमारे पास थे, 8% बच्चे ऐसे थे जिनकी बैक लगी थी, पर 92% स्टूडेंट ऐसे थे जो कंप्लीट पास थे। तो भाई आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हो, फटाफट जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज में ज्वाइन करो। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो काउंसलिंग रिलेटेड इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।